मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ, के सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है। कभी मैं अम्ल हूँ, कभी बेअम्ल हूँ, गर तुझ में नहीं तो फिर बेमहल हूँ, के सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है। के सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है। सच की तलाश है, दूर आकाश है, मंजिल पास नहीं, क्या तू मेरे पास है। या एक एहसास हूँ, मैं एक जिस्म हूँ या रूह की प्यास हूँ। हिजरों के मसाइल और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक जानने के लिए हम शाजिया के पास गए। गुस्सा कभी कैसे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादी। उम्र कितनी है? मेरी 27। आप पैदाइशी मर्द थी या औरत? मैं पैदाइशी ऐसी थी, ना मर्द ना औरत। नहीं, आपके माँ बाप लेकिन आपको क्या कहते थे? माँ बेटा पुकारते हाँ, थे? वो बेटा ही पुकारते। क्या किस नाम से पुकारते थे? सीमी से। आपको अगर बेटा समझते तो सीमी नाम से क्यों पुकारते थे? ये तो लड़कियों का नाम है। बस वो आपको पता है कि जब वो कोई सकी चीज पैदा हो जाए घर में, तो लड़का पैदा हो तो उसको फिर लड़कों के नाम से बुलाते हैं, लड़की पैदा हो लड़की के नाम से। बस उन्होंने बस पहले मुझे शुरू से ही घर में भी वो लेडीज का प्रॉब्लम रखते थे। जिस घर में पैदा हो जाए ना, जिसको हिजरा कहते हैं जी, तो वो फिर उसको अगर घर में रखा जाए तो वो जो हमारे बड़े गुरु होते हैं ना, जिसके इलाके में वो पैदा होती है जी,
इस तरह को कोई बच्चा भी उनके इलाके में पैदा हो जाए तो वो फिर वो रहने नहीं देती, वो फिर केस भी कर लेती हैं अदालत में। किस बेसिस पर केस करती हैं? मतलब बच्चा तो माँ बाप का है, माँ बाप का बच्चा है, फिर वो केस इसलिए करते हैं, वो कहती हैं इसको आप लोग चेक करें, अगर लड़का है तो ठीक, फिर इनके घर में रहे, अगर लड़की है तो फिर भी रहने दे घर में, अगर ये ना लड़का ना लड़की है फिर तो ये हमारी चीज है। तो उन्हें पता कैसे चलता है? माँ बाप को ये बात बुरी नहीं लगती कि ये क्यों लेकर जा रहे हैं? वो शोर नहीं करते कि नहीं हम नहीं देंगे? आपने शोर नहीं किया है, करते हैं, मिस करते हैं मतलब आपको? हाँ जी। तो गुरु को कैसे पता लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है, उसमें कोई मसला है? जब वो गुरुओं का इलाका होता है ना, फिर उसमें पता लग जाता है, ये पता लग जाता है, ये बात छुपी नहीं रह सकती किसी तरीके से भी। कैसे, कौन बताता चाहे है? 10 साल बाद पता लगे, चाहे 50 साल बाद पता लगे, पता लग जाता है। माँ बाप खुद भी कोशिश नहीं करते छुपाने की ताकि कोई उनकी औलाद को तंग ना करे? अगर माँ बाप छुपाएंगे भी तो फिर भी ये रूह जो है ना, फिर घर में टिक के नहीं रह सकती। आपको कोई लाया था कि आपको दान? मैं लोग किसी हाल में नहीं बाज आते, कुछ भी उनको कह लो, उनको वास्ते दे दो, उनके कुछ भी कह लो, जो ये आम हम फंक्शनों पे जाते हैं तो ज्यादातर तंग ये करते हैं। किस तरह से तंग करते हैं? वो बस फंक्शनों में जो होते हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो ज्यादातर वो बस हाथ लगा लिया, बाजू पकड़ के खींच ली, बुरा लगता है, बदतमीजी करके बुला लिया, गाली दे के बुला लिया, तो वैसे आप आगे से क्या करते हैं? मैं तो आगे से तो उनको फिर यही है कि जो जहाँ पे जगह देखती हूँ तो वहाँ पे फिर उनको समझाती हूँ, अगर समझ जाए ठीक है, ना समझे मैं फंक्शन बंद करके वापस आ जाती हूँ। ख्याल में ऐसी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि आप लोगों को जो तंग करें उन पे हाथ डालें, जिस तरह आम लड़की को तंग करने पे शिकायत की जा सकती है पुलिस? होना चाहिए, मैं तो इस बात को बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि ये होना चाहिए, कानून हमारे बारे में होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी माशरे का एक हिस्सा है। आप लोगों ने कभी किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत जो तंग करते हैं उनके खिलाफ तो फिर करवा देती हैं, बहुत ज्यादा जो तंग करे। हिजड़ों के मसाइल के मुतालिक हमने डॉक्टर अदनान सोहेल से इंटरव्यू किया। हिजड़ों की कैटेगरीज कितनी हैं? किस तरह के हिजड़े होते हैं? हिजड़ों की, if you want to ask me about the categories, in a general हम लोग जो पब्लिक टर्म होती है, इसमें तो हिजड़ा हम लोग बहुत सारे लोगों को कह देते हैं who are not behaving like a normal person, but we go in the psychological terms, there are different categories, जिसमें gender identity disorders आ जाते हैं, and there are intersexual disorders, if we broadly divide it. Gender identity disorders जो हैं, इसमें the person has a normal body, right? But psychologically, in the psyche, he thinks that he likes the other sex, right? So he behaves in the other way. Very simple language, if you can, I should say to you. Intersexual disorders जो हैं, those people have problems in the genes and the hormones, and they are not able to develop the genitalia, and they have bodily problems. और जो commonly अगर हम लोग देखें हिजड़े जो हैं, हिजड़ों में mostly intersexual disorders वाले लोग आते हैं. They don't have the fully developed genitalia of that particular sex. रेशो इनकी ज़्यादा है। रेशो ज़्यादा है जी। कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आपके पास? क्या रेशो? बहुत कम, very few. Majority जो intersexual problems के साथ पेशेंट ये जो होते हैं, हिजड़े जिनको कब कह सकते हैं, they don't come to us, very frankly. और जो gender identity disorders के साथ है, very few of them come to us, especially the transsexual people. They come to us, and the time when they come to us, when they are suffering from depression, that is the point they want consultation, that they are not human. But for this particular problem, very few of the people come. कि they have a gender identity problem, या उनको ये problem है. ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट कैसे होता है जी? ट्रीटमेंट बेसिकली जो है, इट शुड स्टार्ट एट द इन द चाइल्डहुड. अगर चाइल्डहुड में हमारे पास आ जाते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है, वी विल बी एबल टू हेल्प दैट पर्सन, स्पेशली
those children who don't have, like, who are behaving in the other sexual way, उनको कोई role play आ सकता है, उनकी parents की education हो सकती है, if that person is guided in a proper way, he can be helped. जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिटी आते हैं ये किसी पेरेंट्स की वजह से आते हैं, पेरेंट्स कोई उसके बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं या किसी से भी आ You सकते cannot criticize the parents. If you are going to criticize the parents, तो उनके अंदर तो guilty आ जाएगा. दोनों चीजें, बच्चे की पर्सनालिटी भी होती है जो कि फ्रॉम द चाइल्डहुड डेवलप होने लग जाती है. नंबर 2, पेरेंट्स को इतनी दे आर नॉट सो अवेयर. सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अवेयरनेस ही नहीं है. If they are observing, if the parents are observing that their children are like dressing in the other way, or that boy or girl is not behaving in that particular way, they should be able to observe and they should be able to pick that thing. ट्रीटमेंट किस हद तक सक्सेसफुल जाता है? Cannot say. इतनी स्टडीज नहीं है. Cannot say. पाकिस्तान में नहीं है या कहीं भी नहीं है? Throughout the world, you can say that there are very few people who come for the treatment. Very few people. साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स किस किस्म की होती हैं? Most of them like develop depression because the society hate them. Society don't accept. People say so many names to them. Comments होते हैं. Plus, they are not satisfied from their own body. Especially transsexual, if we see, they don't get satisfied. And there is major majority of people who commit suicide. ऑपरेशन के लिए जो आते हैं ऑपरेशन Surgery. जी सर्जरी जो होती है वो सक्सेसफुल रहती है या उससे पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती? सर्जरी जो है ना जी उसका क्राइटेरियाज होते हैं. If any person is going for surgery, if he wants to get the surgery, उसके पहले तो साइकोथेरेपी होती है, उसके सेशंस होते हैं, and that person is a male and he wants to be a female, he has to act like a female, he has to dress and he has to talk like a female in that particular society for a year period, roughly, right now. And if he is able to tolerate all the comments of the people and he is satisfied and he still wants to go for surgery, then one goes for surgery. हमारे माशरे में सर्जरीज यूजली छुप के की जाती हैं. क्या बात ठीक है कि जो आम डॉक्टर्स हैं वो नहीं करना पसंद करते, जो मारूफ डॉक्टर्स हैं, और ये छुप के ही काम किया जाता है ज़्यादातर? लेकिन ये सर्जरी जो है, जो इस पर्टिकुलर ये जो सर्जरी होती है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, दैट इज अ रेयर थिंग, दैट इज नॉट अ कॉमन थिंग. नंबर 2, इसमें पीपल हैज टू गो फॉर द प्लास्टिक सर्जरी, जो कि बहुत कम यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत कम लोग कर सकते हैं. इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पीपल डोंट हैव द प्रैक्टिस ऑफ दैट. और बाकी छुपके, और वो छुपके अगर वो कर रहे हैं या नहीं बताते, द ओनली रीज़न इज दैट एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, पेशेंट की प्राइवेसी आ जाती है. सक्सेसफुल होते हैं? सक्सेसफुल if that person wants to change for the science, very few of the surgeries are successful. अगर successful उस हवाले से देखा जाए कि जी the male has changes सारी आई हैं, वो female हो गए, but that female अगर वो हो भी गए, he won't be able to conceive. बाय लॉ ये ऑपरेशन अलाउड हैं या? Yeah, if you talk about law, तो उसमें फिर सारे क्राइटेरिया आते हैं, अलाउ है, होता है. बाय लॉ अलाउड है कि कोई बंदा विदाउट एनी प्रॉब्लम अपनी मर्जी से? या क्राइटेरियाज हैं, अगर वो फुलफिल सारे क्राइटेरियाज करता है, the way I told you, he has to dress up like a female, he has to take the female hormones, he will develop all the secondary female characteristics, he will be able to talk like a female. सारी चीज़ों से वो गुजरता है, then he will be allowed to go for surgery. अगर वो इन फुलफिल नहीं करता, he won't be allowed. बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है. आज की रात आए, बड़ी देर के बाद
Oh